नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर, डॉक्टर मांकर होम्यो क्लिनिक वीडियो चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंगस के बारे में, यानी कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो ज्यादातर फंगाई के कारण होता है। अब ये फंगाई जो है वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास जो भी हमारा वातावरण बना है, यानी कि हम सॉइल है, मिट्टी है, एयर है या तो वाटर है, ऐसे अलग अलग जगहों पे सामान्य तौर पे भी अवेलेबल होते हैं और कुछ कुछ मात्रा में सर्टेन फंगाइज हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। सो फंगल इन्फेक्शन जो होता है, आप कभी भी किसी भी जगह पे कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन जैसा आपको बॉडी में फील होगा, कुछ ईचिंग होगी, खुजली होगी, कुछ ड्राइनेस महसूस होगा या तो कोई इरप्शन आएंगे, तब अगर आप डॉक्टर को बताओगे तो वो बोलेंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समय में कोई डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि आपको फंगल इन्फेक्शन के कारण ये हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो की जो बातें हम जो बताने जा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे फंगाइज के बारे में, मीन्स जो जहां जहां पे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो एरियाज में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो हर एक फंगल इन्फेक्शन के लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाई आपको लेनी जरूरी है और वो होम्योपैथिक दवाई से आपको फायदा होता है, ऐसी कौन कौन सी दवा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए वीडियो की जो बातें हैं, जो कंटेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बताया, फंगल इन्फेक्शन जो है वो दो तरीकों से होता है। एक, अगर कोई हार्मफुल फंगाई ने हमारी बॉडी में एंट्री ली है, कोई भी फंगाई से इन्फेक्टेड, जैसे कोई क्लॉथ हम यूज करते हैं या तो कोई ऐसी जैसे कॉम्ब अगर हम यूज करते हैं जिनकी सपाटी ऑलरेडी फंगाई से इन्फेक्टेड हुई है, यानी कि हम ऐसे फंगस के एक्सपोजर में आए हैं और उसका जो है वो हमारे अंदर उनकी एंट्री हुई है, तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी सिस्टम में जो फंगस नॉर्मल मात्रा में पाए जाते हैं, उसका एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू होता है। इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग। स्पेसिफिकली अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, अगर हमें कोई या तो ऐसे डिजीज में से हम गुजरे हैं या तो जनरली भी हमारी इम्यूनिटी वीक रही है, तो उसके कारण भी हमारे अंदर नेचुरल फंगाई जो रहते हैं उसका ग्रोथ एक्सेसिव मात्रा में होना शुरू हो सकता है। सो ये दो रीजन से होता है। जनरली अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली हमने बताया जैसे कि वीक इम्यूनिटी है, या तो किसी को एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, ऑस्पिरेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, अगर टाइट क्लोथिंग है, राइट। और तीसरा, अगर कोई बंदा ओबेज है, अगर ओबेसिटी है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन होना ज्यादातर मात्रा में हो सकता है, ये स्वाभाविक बन जाता है। तो ये बेसिक रीजंस है। किसी को अगर डायबिटीज है, उनको भी बार बार फंगल इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ हो सकता है। या तो अगर बच्चे को किसी ने, जैसे बच्चा है वो डायपर पहनता है ज्यादातर किस्सों में, ज्यादातर संजोगों में, सो उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। अगर फंगाई की अगर मैं बात करूं तो जनरली आपने सुना होगा कि टीनिया इन्फेक्शन, या तो कैंडिडा, जनरली कैंडिडा अल्बिकन्स, या तो सर्टेन डर्मेटोफाइट्स होते हैं, सर्टेन यीस्ट होते हैं। These are the example of fungi which are around and in our body, right? So अब कौन कौन से मेडिसिन होम्योपैथी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम को रिपेयर करके, करेक्ट करके, हमारे अंदर जो फंगाई का ग्रोथ हुआ है उसको वो आसानी से ईज आउट करने में, आसानी से हील करने में, क्योर करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है। सर्टेन पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको बार बार फंगाई इन्फेक्शन होता ही रहता है, और जो फंगस है, लेट मी टेल यू, फंगस जो है वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर 0.01% भी हमारी बॉडी में रह गए, इवन विथ लॉट मेनी मेडिकेशंस ऑफ कन्वेंशनल मोड, अगर हमारी बॉडी में वो 0.01% भी रह गए, फिर भी दे कैन ग्रो अप टू 100%। सो फंगाई, जिसे हम बोलते हैं स्टबल इन्फेक्शन है, वो ज्यादातर केसों में बहुत महीनों तक भी रह सकता है। आपको बार बार एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं
जो बहुत बार मेडिकेशन रिपीटेडली लेते हैं, बाद में भी उनका फंगस का जो ग्रोथ है वो रिमूव नहीं हुआ होता है। सो हम इस वीडियो में ऐसी भी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपको सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज में अगर फंगल ग्रोथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, अक्यूट है या क्रॉनिक है, मीन्स अभी अभी हुआ है या तो लंबे अरसे से आपको होता रहता है, ऐसे हर एक फंगल ग्रोथ में आपको मैं जो भी मेडिसिन बताने जा रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे, वो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको डेफिनेटली आराम मिलता है। सो फर्स्ट, जिस एरिया में फंगाई ग्रोथ स्वाभाविक होता है उस एरिया के हिसाब से हम आपको उस एरिया में रिलेटेड मेडिसिन कौन सी इफेक्टिव है वो ज्यादातर केसेस में उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन एक के बाद एक बताते जाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं मेडिसिन की बात करूं जहां पे आइसोलेटेड पैचेस में फंगल ग्रोथ होता है, स्किन में, पूरी बॉडी में कहीं पे भी फंगाई ग्रोथ हो सकता है, अगर ऐसा बार बार रहता है तो मेडिसिन इज सेपिया फॉर आइसोलेटेड स्पॉट्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। सेपिया इज द बेस्ट एंटीफंगल मेडिसिन इन होम्योपैथी, जहां पे कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में फंगल इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, तो सेपिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। मैं आपको ब्रीफ में बताती जाऊंगी हर एक मेडिसिन, सबको डिटेल में डिस्क्राइब करना इस वीडियो में थोड़ा कम स्वाभाविक रहेगा। सो फर्स्ट वन इज सेपिया, देन द अदर मेडिसिन इज टेल्यूरियम मेटालिकम। अगर कहीं पे भी स्किन में रिंग फॉर्मेशन ग्रोथ आपको महसूस होता है, ब्राउनिश रिंग या तो डिस्कलर पैचेस ऑफ रिंग आपको लग रहा है, डेफिनेटली ईचिंग भी है, साथ में खुजली आपको बहुत आती है, अगर ऐसा रहता है तो टेल्यूरियम मेटालिकम इज द बेस्ट मेडिसिन वी कैन थॉट फॉर। और एक मेडिसिन है, अगर मैं आपको इसी लाइन में बताऊं तो अगर आपको एक्सेसिव पर्स्पिरेशन के कारण फुट में फंगाई ग्रोथ होता है, मीन्स आपके फुट में, आपके पैर में एक्सेसिव पर्स्पिरेशन बिकॉज ऑफ टाइट बैंडेजिंग, बिकॉज ऑफ शूज, या तो कोई एथलीट है उनको भी बार बार पसीनों के कारण फंगाई ग्रोथ होता है, एथलीट्स फुट जिसे भी हम कह सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो सिलिका इज द बेस्ट मेडिसिन। वहां पे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, वहां पे स्किन पिल ऑफ होती है, ईचिंग होता है, बार बार फंगस का ग्रोथ होता है, सिलिका इज द बेस्ट मेडिसिन हियर। और एक मेडिसिन है बोरेक्स। अगर माउथ में किसी को, बच्चों को भी ये बहुत ही कॉमनली पाई जाती है कंडीशन, बार बार फंगस ग्रोथ हो जाता है माउथ के अंदर, अल्सरेटिव फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि अल्सर्स हो गए हैं माउथ में, अगर ऐसा होता है तो मेडिसिन इज बोरेक्स, द बेस्ट मेडिसिन फॉर माउथ अल्सर्स फॉर फंगल। आई मीन कि फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर माउथ में लीजन्स होते हैं तो बोरेक्स इज द बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है एंटीम क्रूड करके, एंटीमनी क्रूड, वो बेस्ट मेडिसिन है स्पेसिफिकली किसी को नेल्स में फंगस का ग्रोथ होता है या तो स्किन में ऐसे क्रैक्स पड़ जाता है और बार बार नेल्स में फंगाई ग्रोथ बार बार होता रहता है, तो एंटीमनी क्रूड इज द बेस्ट मेडिसिन। ग्राफाइटिस इज द बेस्ट मेडिसिन वेयर फंगल इन्फेक्शन इज ओवर ग्रोइन एरियाज। अपने ग्रोइन एरियाज में ज्यादा इचिंग रहता है, वहां पे से डिस्चार्ज भी हो सकता है, कुछ स्टिकी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ ईचिंग, स्क्रैचिंग, वहां पे जिलेटिनस डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर ऐसा रहता है, ग्रोन एरिया में फंगस का ग्रोथ ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है, तो ग्रेफाइटिस इज द बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है थूजा करके, स्पेसिफिकली जिनको मेल्स को अगर शेविंग के बाद बार बार ऐसे ईचिंग रहता है, बियर्ड में, मुस्टैच एरिया में या तो नेक एरिया में अगर फंगल ग्रोथ होता है, ऐसे पैचेस भी मिलते हैं, तो ये जो मेडिसिन मैं आपने बताई वो मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, वो मेडिसिन है थूजा, वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर फंगाई ग्रोथ ओवर मुस्टेशे। और एक मेडिसिन है मिजेरियम। अगर स्कैल्प में फंगल ग्रोथ होता है, बहुत ही ईचिंग होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, जिनको बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, स्कैल्प में एक्सेसिव ईचिंग रहता है और जो हेयर्स होते हैं वो भी मैटेड टुगेदर, मीन्स एकदम से अपने आप चिपक जाते हैं और बहुत ही स्क्रैचिंग करना पड़ता है, इवन ब्लिस्टर फॉर्मेशंस भी होता है और उसमें से डिस्चार्ज भी निकलता है। अगर ऐसा केस होता है, स्कैल्प में फंगाई ग्रोथ ज्यादा होता है, बच्चों में हो या बड़ों में, मेजेरियम इज बेस्ट मेडिसिन। बच्चों में डायपर के रैशेस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायपर रैशेस इज मोर कॉमन इन इन्फेंट्स, और जो भी बेबीज जो डायपर्स इनको पहनाते हैं उनकी मदर्स, तो डायपर रैश के कारण जो फंगल ग्रोथ होता है, फंगल पैचेस बन जाते हैं वहां पे बटक्स एरिया में या तो अलग अलग मीन्स ग्रोइन एरिया में,
और थाई के अपर पार्ट में बच्चों को ये डायपर रैश होना बहुत ही स्वाभाविक है। उसके कारण अगर रैशेस होते हैं, फंगाई ग्रोथ होता है, तो मेडिसिन इज मर्कसोल। मर्कसोल इज द बेस्ट मेडिसिन। जिनको बार बार बच्चों में फंगल ग्रोथ के कारण अगर ये रैशेस हो जाते हैं तो आप मर्कसोल दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेडिसिन इज पल्सेटिला। अगर कैंडिडा एल्बिकन्स का ग्रोथ महिलाओं में पाया जाता है, वजाइनल कैंडिडियासिस होता है और ईचिंग के कारण या ऐसे भी स्क्रैचिंग करना पड़ता है उस एरियाज में और वहां से डिस्चार्ज निकलता है, अगर ऐसा रहता है, बार बार रहता है, अगर ऐसी कंडीशन अगर बार बार होती है वजाइनल कैंडिडियासिस की या तो अक्यूट हुई है, तो उनको पल्सेटिला मेडिसिन ऐसी है जो 30 पोटेंसी में लेके रिपीटेशन अगर करवाते हैं तो डेफिनेटली आराम मिलता है। सो दिस आर ऑल अबाउट फंगाई ग्रोथ स्पेसिफिक एरियाज में। आपको भी लगता है अगर, और एक बात मैं खास बता दूं कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग रीजन से एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ही स्वाभाविक तौर पे करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, बट स्लाइट भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में पाया तो तुरंत जाके एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना ही पड़ता है, 5 दिन का, 7 दिन का। जिनको ऐसे बार बार फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की हैबिट रहती है या तो कोई ना कोई रीजन से एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, सो लेट मी टेल यू, आपको फंगल इन्फेक्शन होना स्वाभाविक हो जाएगा या तो आप ये खुद बात महसूस भी करते होंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे डिजीज ऑर्गेनिजम्स को तो किल करती ही है, बट साथ साथ हमारे हेल्दी ऑर्गेनिजम्स है उनको भी किल कर देती है, उनको भी मार देती है। सो डोंट ओवर यूज इट। जहां पे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इनएविटेबल केस है तो ही यूज करें। और मैं तो बता दूं आपको कि बार बार एंटीबायोटिक यूज करने की आवश्यकता रहती भी नहीं है। अपने आप की बॉडी सिस्टम के ऊपर, हमारे नेचर वाइटलिटी के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, वाइटल स्ट्रेंथ के ऊपर या तो इम्यूनिटी के ऊपर इतना भरोसा आप रख सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे बॉडी में ऑटो हीलिंग पावर भी है, उसके ऊपर थोड़ा भरोसा ज्यादा रख दें और एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज ना करें। अगर आप एंटीबायोटिक्स बार बार यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर आपकी सिस्टम वीक हो जाएगी और आपको फंगल ग्रोथ के कारण अलग अलग एरियाज में परेशानी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आपको लगता है कि आपको भी बार बार फंगल ग्रोथ हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन सीक अवर हेल्प। आप हमें बता सकते हैं, आप हमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं, हम आपकी तासीर के बारे में जान के आपको अगर क्रॉनिक कंडीशन हो रही है फंगल ग्रोथ की तो वो डेफिनेटली रिमूव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।